बैग से अपनी शराब की बोतल निकाली, वही मेरा फेवरेट ब्रांड टकीला वोडका। मैंने गिलास में पैक बनाया और खिड़की के पास गया, बाहर की तरफ नजर डाली। अभी भी जोरदार बारिश हो रही थी, चारों ओर जंगल था, लेकिन मेरी नजरों के सामने लगातार मोहिनी आ रही थी। उसकी वो कमर, उसकी वो नाभि, वो पानी की बूंद, उसकी छाती का उभार, गुलाबी होठ, चमकती हुई आंखें। मैं अपनी आंखें कसकर बंद कर रहा था और लगातार उसके हुस्न को अपनी यादों में सहेज रहा था। मैंने देखा कि आधी बोतल खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसके जिस्म के नशे के सामने ये नशा फीका लग रहा था। बस अब मैंने फैसला ले लिया था। मेरे कमरे के सामने उसका कमरा था। वो बूढ़ा नीचे था, वो कुर्सी से उठ भी नहीं सकता था, और वैसे भी वो शराब पीकर पड़ा था। अब कोई रोकने वाला नहीं था। और हाँ, जब वो दरवाजा बंद कर रही थी, उसके होठों पर मुस्कान थी। इसका मतलब, अरे विक्की, तू बेवकूफ कैसे हो सकता है? वो हंसी थी, मतलब उसकी तरफ से ग्रीन सिग्नल है। मैं तुरंत उठकर दरवाजा खोलने के लिए जाने लगा, लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला, सामने वो खड़ी थी, मोहिनी। मैं उसे देख रहा था। वो अंदर आई। मैं पीछे पीछे चलकर बिस्तर पर बैठ गया। वो धीरे धीरे से पास आई। मेरी आंखों में आंखें डालकर उसने अपने होठों को मेरे होठों से लगा दिया। कुछ समय बाद वो दूर हो गई और मुझे फिर से देखने लगी। नशा था उसकी आंखों में और उसके छूने में। मैंने उसके काले बालों में हाथ फेरना शुरू किया, लेकिन उन काले बालों में 4-5 सफेद बालों का गुच्छा था। मैंने फिर से उसकी आंखों में देखा और उसे पास खींच लिया। बाहर बारिश की रफ्तार बढ़ गई थी, बिजली कड़कने लगी। कई घंटों बाद बारिश शांत हुई और हम दोनों भी संतुष्ट होकर शांत हो गए और सो गए। रात में अचानक मेरी नींद खुली। मैंने बिस्तर में देखा तो मोहिनी वहां नहीं थी। मैंने कमरे में इधर उधर देखा तो मोहिनी खिड़की में से बाहर देख रही थी। मैं उसकी तरफ बढ़ा और मैंने उसे धीरे से आवाज लगाई, और मोहिनी, लेकिन उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं। उसका पूरा शरीर थर थर कांप रहा था। तभी मुझे मेरे पीछे से अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई जानवर गुर्रा रहा है। मैंने झट से पीछे मुड़कर देखा तो पीछे भी मोहिनी थी। उसकी आंखें लाल थी, उसका पूरा शरीर थर थर कांप रहा था। अचानक उसकी गर्दन टेढ़ी हो गई और मेरी नींद खुल गई। अरे बाप रे, कितना भयानक सपना था। मन ही मन कहते हुए मैं उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन अचानक उठने का मन नहीं कर रहा था। बहुत थकावट महसूस हो रही थी। हाँ, रात की मेहनत के बाद वो स्वाभाविक था। मैं वैसा ही पड़ा था और बाहर की ओर नजर डाली। ना जाने क्यों मुझे थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा था। मैंने खिड़की से बाहर देखा कि बगीचे में एक औरत कुछ खोद रही थी और उस पर एक फावड़े से मिट्टी डाल रही थी। मैंने अपनी आंखें मलकर देखा, लेकिन कुछ स्पष्ट नहीं दिख रहा था। आंखें मलते वक्त मेरी नजर मेरे हाथ पर गई। मुझे झटका लगा क्योंकि मेरे हाथ पर झुर्रियां दिख रही थी, जैसे किसी बूढ़े इंसान का हाथ हो। मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन जल्दी से उठ नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बदन में कुछ ताकत ही ना हो। मैं मुश्किल से उठकर आईने के सामने आकर खड़ा हुआ। आईने में एक पूरी तरह से बूढ़ा हो चुका व्यक्ति नजर आ रहा था। मैंने अपने चेहरे पर हाथ फेरा और मुझे एहसास हुआ कि मैं ही अब बूढ़ा बन चुका था। लेकिन कैसे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने जोर से चिल्लाना शुरू किया। मैं कमरे से बाहर जाने लगा। लाख कोशिश के बावजूद मैं कदम नहीं उठा पा रहा था। मैंने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और नीचे आ गया। उस बूढ़े की वो आराम कुर्सी खाली थी। मुझे बहुत थकान महसूस हो रही थी। मैं उस कुर्सी पर बैठ गया और जोर जोर से सांस लेने लगा। कुर्सी भी अपने आप आगे पीछे झूल रही थी। मेरी नजर दरवाजे पर गई। वहां वो खड़ी थी, मोहिनी। वो मेरे पास आई, मुझे देखकर हंसने लगी। मैं उसे देखकर रोने लगा। क्या किया तुमने ये? मैं ऐसा कैसे हो गया? क्या मिला तुम्हें ये करके? हाँ,
मैंने अपनी कमजोर आवाज में उस पर चिल्लाया। वो मेरे पास आई और अपने बालों में से हाथ फेरते हुए मुस्कुराती हुई चली गई। कल जहां कुछ सफेद बाल थे वो अब नहीं थे। पता नहीं क्यों, लेकिन अब वो कल रात से भी ज्यादा जवान लग रही थी। हंसते हुए वो वहां से चली गई। मैं रो रहा था। इसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकता था। मेरी नजर उस टेबल पर गई। वहां टकीला वोडका की बोतल थी। वो बूढ़ा कहाँ गया, ये सवाल मेरे मन में आया। फिर मुझे वो सुबह का दृश्य याद आया। मैं समझ गया कि मोहिनी ने उस बूढ़े को ही दफन कर दिया था। इसका मतलब वो बूढ़ा मर चुका था। मैंने कांपते हाथों से गिलास में शराब डाली और होठों से लगा ली, लेकिन आधी शराब फिर से होठों से रिसते हुए नीचे गिरी। जितनी पेट में गई उतनी राहत महसूस हुई। मुझे आराम चाहिए था, आराम। मुझे उस बूढ़े की बात याद आई। आराम, चैन, सुकून मुझे भी तो चाहिए। पता है कहाँ मिलता है? मौत में। उसके आवक कान में गूंज रही थी। नहीं, वो बूढ़ा मरा नहीं था, वो बच गया था। वो आजाद हो गया था। उसको मैंने आजाद किया था। अब मुझे इंतजार करना होगा मुझे आजाद करने वाले का। कुछ दिनों बाद एक युवक दरवाजे पर खड़ा था। हाथ में बैग था। वो बारिश में भीगा हुआ था। मोहिनी से मिलने आया होगा वो, लेकिन उसे देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने अपनी कांपती हुई आवाज में उसे आवाज दी, आओ आओ आओ, अंदर आओ, अंदर। मुझसे ज्यादा खुशी उसे हुई थी जो सीढ़ियों के पास खड़ी थी, जो अब उस नए युवक की जवानी चुराकर खुद को सदा जवान रखने वाली थी। वही मोहिनी।